एनएससी और उच्च शिक्षा विभाग भितर बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होती। एनएससी गोटे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन विश्वर चारि पांचटी लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कथा आसे ता भितर एनएससी आसी थाए एवं एनएससी द्वारा अनेक जो स्टॉक ब्रोकर बा पॉलिसी ब्रोकर ये गोटे आज दिन में गोटे सम्मानजनक पदवी भाव सम्मानजनक वृत्ति भाव एनएससी द्वारा सर्टिफाइड होगी जो मैंने अच्छा पाखापाखि 1300 रु अधिक ब्रोकर्स माने अच्छा किंतु ता भितर ओडिया लोक मानकर संख्या बहुत कम। आज जो एनएससी रो अधिकारी माने आसीतिले तांको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुंतु कि चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हुंतु सेमानक द्वारा कथा है कि आमे एतिकी जानिलु जे से माने दुई प्रकार कोर्स उच्च शिक्षा विभाग रे छात्र छात्री मानन को प्रदान करिवे एवं सेथिरे सेटा संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट रहिबो। स्टेट को कोनोसी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन करिवार आवश्यकता नाही एवं से माने तांकर सीएसआर इनिशिएटिव रे ए कथा को करिवे एवं एथिरे जो फाइनेंशियल लिटरेसी अछि जो प्रकार ये कोर्स टी को ये दुईटी कोर्स टी को करा जाइछि डिजाइन करा जाइछि पिला माने ये कोर्स टी को पठन कले निश्चित भाव में म्यूचुअल फंड एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर पॉलिसी ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर एभली भाव में अनेक कैरियर अपॉर्चुनिटी सेमानंक पाखु मिली परिबो एवं आपण माने भी एक कथा को हृदयंगम करिथिबे जे ओडिसा रो कॉमर्स पढुथुबा पिला माने गोटे कन्वेन्शनल बा पारंपरिक कैरियर ऑप्शन को ही सेतिरे समाने जाइथांती एवं अनेक समय से सफल हुंती अनेक समय सफल हो पारंती नाही तांको पाखरे गोटे वाइड रेंज रो तांको पाखरे गोटे कैरियर अपॉर्चुनिटी नथा किंतु आज एनएससी सहित बा बीएफएसआई सेक्टर सहित एमओयू स्वाक्षरित कला परे समाने जो कोर्स प्राप्त करिवे सेटा तांको आगामी दिन में जॉब अपॉर्चुनिटी आनीदेबार बहुत बड़ सक्षम हेबो एवं जो बीएफएसआई अच्छंती तांकर भी स्टेट कोऑर्डिनेटर आज आस्तिले जो पिला माने कोर्स करिवे सेमानंकु केउबली भाव रे चाकरी प्रदान करा जिवो से संपर्क रे सेमाने निश्चित रूपे सचेतन अच्छंती। मु आपन गोटे उदाहरण सहित कहबा को चाहे किछि दिन पूर्वरु आमे बीएफएसआई आ बीओपीटी सहित एमओयू स्वाक्षरित करिथिलु। बीएफएसआई रो 14टी कंपनी माने मध्य एथिरे जोग देइथिले सेथुरु बजाज फिनसर्व एका कहितला जे 5000 पिला माननकु से चाकरी देबो बोली। आज रो दिन रे 11/4/2025 रो हम पाखरे उपलब्ध डाटा अनुसार 394 जन पिला 58टी कॉलेज 14टी कंपनी भितर गोटे कंपनी कहूँ 58टी कॉलेज रु 394 पिला एथरे पार्टिसिपेट करथिले एवं 238 जन पिला ऑलरेडी से माने ऑफर लेटर पाई सारिछन्ति। तेणु करी ये हमरो पिला माननकु गोटे कन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन रु बाहर को जाइकी आज दिन रे देश विश्व रे जहा ट्रेंड करुछि से विषय रे आगु नबा पई एक बड़ उद्यम बोली मु आशा प्रकट करुछि। एनईपी 2020 रो प्रणयन होला परे ए प्रकार कोर्स गुडी को मध्य क्रेडिटाइज्ड करिया पई अर्थात करिकुलम रे भर्ती करिया पई मध्य राज्य सरकार आगामी दिन रे योजना प्रस्तुत करिवे। धन्यवाद। देखंतु आज एमओयू स्वाक्षरित होईछि विभिन्न यूनिवर्सिटी रो कुलपति माने उपस्थित थिले रजिस्ट्रार माने उपस्थित थिले पीजी काउंसिल चेयरमैन माने एवं वर्चुअली 50 रु ऊर्ध्व कॉलेज गुड़िकर अध्यक्ष अध्यक्षा एवं शिक्षक शिक्षयित्री माने उपस्थित थिले। प्रिलिमिनारी आमे जहा विचार करिछु गोटे कॉलेज रो 40 जन पिला एनरोलमेंट कले सेमानंकु इन पर्सन क्लासरूम कोचिंग क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जिवो एवं ताहा उपरे कोर्सटा दुई ठाकिया रहिबो गोटे लेवल 1 रहिबो गोटे लेवल 2 रहिबो। लेवल 1 टा होची बेसिक डीमैट अकाउंट केमती खोला जिवो स्टॉक ब्रोकर कौन एथिरे कैरियर ऑप्शन केमती चूज करा जिवो केउ आधार रे जिबे ये गोटे काउंसलिंग टाइप रो पिला मानन प्रदान करा जिवो एवं जो माने एथिरे आग्रह प्रकाश करिवे सेमानंकु लेवल 2
लेवल 2 हूँ 30 घंटिया कोर्स एवं लेवल 1 हूँ 20 घंटिया कोर्स एवं आज भी जो मानस मंथन है से कथा को आमर जे ओसेक अच्छी ओडिशा हायर एजुकेशन काउंसिल ओडिशा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल से पाठ्य ये जो कोर्स ऑफ स्टडी को वेटिंग करेंगे पाठ्यक्रम को क्रेडिटाइज करने दायित्व भी तांकर तेणु जहाँ आज दिन में आसी अन्य मानक भी आम कही लिखित आकार दिंतु से कथा को इनकर्पोरेट कर देखो ये हूँ कॉमर्स स्टूडेंट मानक गोटे भल अवसर तार अर्थ नुहे जे अन्य माने एथिले शामिल हो पारे ना ग्रेजुएशन रो शेष वर्ष जो पिला माने पढ़ुछन से आर्ट्स रो पिला माने रही पारे मु जो कथा कहूली आउ थे दोहराऊँ कॉमर्स पिला माने केवल चार्टर्ड करेंगे कि सी कस्टिंग करेंगे कि आपंकर अन्य थे जीवे कैरियर ऑप्शन बहुत छोट थिला आज आम बहुत व्यापक करूँ तेणु कॉमर्स पिला मानन पे बहुत भल सुजोग तार अर्थ नुहे जे साइंस पिला माने कि आर्ट्स पिला माने एहाकू ऑप्ट करि न पाए अच्छा एनईटी पे भित्तिभूमि नथाय कि सब करा रियली फ्रूटफुल हे परिबो त माने शिक्षक कथा बंतु आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कोन नथाय कि सब प्रॉब्लम भित्तिभूमि रो अर्थटा कोन भित्तिभूमि अर्थ होची भित्तिभूमि रो अर्थ होची दुई प्रकार मोर जति कि अनुभव गोटे होची सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गोटे होची एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आम पाखे जहाँ अच्छी सेति को लेकिन आम एनईपी को इम्प्लीमेंटेशन करैछंती सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पाई आम एनईपी 2020 लागू करनथिले विगत दिन मानक से 600-700 कोटी टंका 670 कोटी टंका एथर आम पीएम मुसारे पाई जोटा कि या पूर्व वर्ष गुड़ा पाऊन तेणु केंद्र सरकार जदि कहते एनईपी इम्प्लीमेंटेशन करने सी तार व्यवस्था करुँच भित्तिभूमि जनित कौन कर देखु काली अत्यंत ऐतिहासिक निष्पत्ति राज्य सरकार सामाजिक और अर्थनैतिक पछुआ वर्ग मानक पाई केवल उच्च शिक्षा क्षेत्र नुहे उच्च शिक्षा क्षेत्र समस्त शिक्षानुष्ठान समस्त अनुष्ठान स्कूल और मास एजुकेशन जो हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट जो गुड़ाक रहिले से आमर ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग प्रदर्शन कलार जो स्नातक विभाग अच्छी अप्लाइड आर्ट्स बा परफॉर्मिंग आर्ट्स जहाँ कहते तार ग्रेजुएशन को रखा जाउछि एवं स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट रो जो बीपेड और एमपेड अच्छी ताकू एथिले सामिल करा जाउछि एससी समुदाय को एसटी समुदाय को विगत दिन में सरकार देइथिले किंतु ओबीसी समुदाय जोटा कि एससीबीसी समुदाय ओडिशा रे से माने पछेकी रहि जाइथिले गतकाली राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री एप्रति कैबिनेट रो समस्त सदस्य मोहर लगे जो भाव में सामाजिक न्याय प्रदान कर सांविधानिक अधिकार विगत दिन मानक जो हनन होता संविधान पछुआ वर्ग को अधिकार प्रदान किंतु विगत दिन मानक 0% थिला आमे 11.25 एवं 11.25 कौन ये टाली निया जन चाहे सुप्रीम कोर्ट गोटे कैपिंग कर जाति भित्तिक आरक्षण 50% रु अधिक हो पार ना तेणु एससी और एसटी समुदाय जो आरक्षण दि जाउतला संरक्षण दि जाउतला ताहा 38.75 थिला तेणु जहाँ सबुठु अधिक संभवपर है अर्थात 11.25 ताहाकू आमे सबुतक एससीबीसी समुदाय को प्रदान करूँ सर काली जो रिजर्वेशन देथिला सेटा तो 56% होची देखंतु सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन टा को आपण गोटे वर्टिकल रिजर्वेशन कहि परिबे आ गोटे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहि परिबे वर्टिकल रिजर्वेशन हमर 50% हला सुप्रीम कोर्ट कर निर्देश अनुसार वर्टिकल रिजर्वेशन अर्थ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आउ जो आपण 6% रिजर्वेशन कथा कहउचंती सेटा होची हमर एक्स सर्विसमैन फिजिकल दिव्यांग जो माने रहिले एवं ईडब्ल्यूएस सेटा
ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ 6% ସେଟା 50% ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2009 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଏସିବିସି ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ 27% ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓବିସି ଏସିବିସି ସମୁଦାୟକୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଥିଲା। କାରଣ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ 27% ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ 27% ଯୋଉଟା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆରକ୍ଷଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 50% ରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କ୍ୟାପିଂ ଲିମିଟ ଅଛି। ତ ସରକାର 0% କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ 11.25% କରିପାରିଥାନ୍ତେ, 11.25% କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ସେନ୍ସର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ଆଗକୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏସିବିସି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଥିଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ବିଭାଗ ରହିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 11.25 ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ସରକାର ଏକୁ କଲେ ନାହିଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କାଟିକି କମ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତ ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ 0% ଦଉଥିଲା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ 11.25% କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଏତିକିଟା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଏତିକିଟା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ 0 ବିଭାଗରେ ଦଉଥିଲେ ଆଉ 0% ଦଉଥିଲେ। ଆମ ସରକାର 1 ବର୍ଷ ବି ପୁରୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମେ ଏଥର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସବୁ ତାର କୋର୍ସେସ୍ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ତାର ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିଯିବ ପିଲା ଆଡମିସନ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ତାର ମାନେ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଅତି ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି 2014 ପାଖରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଜିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କଥାକୁ